दोस्तों नमस्कार। और भी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो गुजरात से संबंधित है। गुजरात में आपने देखा पिछले कुछ अरसे में कि एक मौसम खिल उठा था, एक ऐसी बहार छाई हुई थी जहां पे कांग्रेस के जो विधायक लोग थे या तो जो कि कुछ बड़े नेता थे, कुछ पूर्व विधायक थे, वो सब लोग जो हैं वो बारी बारी और विशेष रूप से उस दौरान जिस दौरान राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा गुजरात से निकल रही थी या वो निकलने वाली थी, तो उस समय जो है उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाके वो बैठ गए। हमने वो हर एक खबर आप तक पहुंचाई है, तो आप जानते हैं कि हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है आपको आप तक पहुंचाने में। अब जो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जिन लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा, जो कि विधायक थे, जो कि रनिंग एमएलए थे, जैसे कि पोरबंदर से अर्जुन मोढवाडिया साहब, बीजापुर से सीजे चावड़ा, माणावदर से अरविंद लाडानी और खंभात से चिराग पटेल। चार लोग जो कि सिटिंग एमएलए थे, वो थे कांग्रेस के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में जाके बैठ गए। छांव है वहां पे, कहा जाता है कि वहां बड़ी घनी छांव है, मंद मंद जो है ठंडे पवन की लहरें भी आती है वहां पे। तो चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो, गुजरात में आम तौर पर आप देखिए कि 8 महीना या कई बार 9 महीना गर्मी ही रहती है। ठंड जो है या तो प्लेजेंट एटमोस्फियर जिसको कहा जाता है ना, एक खुशनुमा माहौल, वो तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए होता है। तो गर्मी बड़ी है, तो कहते हैं कि भाई बीजेपी में आप अगर चले जाए तो मंद मंद जो है ठंडी लहरें चलती हैं, आपका सुकून आपको मिलता है और आपका जो प्रसन्नता है आपकी बनी रहती है। तो अब ये लोग चले गए वो बीजेपी की छाव में। इन सबको इन सबको जो चार लोग मैंने गिनाए, जो कांग्रेस में थे, सीटिंग एमएलए थे, चले गए भाजपा में। अब क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया तो वो पद, जो सीट है वो खाली हो गई। तो जब सीट खाली होती है तो उसको जब खाली हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे आपको इलेक्शन करवाने होते हैं, जिसे बाई इलेक्शन कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी बाय इलेक्शन के कैंडिडेट्स जो है वो घोषित किए, तो चारों के चारों वो कांग्रेसी सीटिंग एमएलए जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, उन सबको वहां से टिकट दे दिया गया। मतलब कि बीजापुर से सीधे चावड़ा लड़ेंगे, पोरबंदर से अर्जुन मोढवाडिया लड़ेंगे, मानावदर से अरविंद लाडानी लड़ेंगे और खंभात से चिराग पटेल लड़ेंगे। जहां तक तो वाघोडिया का सवाल है, तो वाघोडिया में एक्चुअली इंडिपेंडेंट एक एमएलए थे, धर्मेंद्र सिंह वाघेला, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से जुड़ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उसी व्यक्ति को, धर्मेंद्र सिंह वाघेला को, जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए थे, उन्हीं को जो है टिकट दे दिया है। क्योंकि पहले से ही वो बीजेपी सेंटिमेंट के प्रति सेंटिमेंट रखने वाले व्यक्ति थे, तो धर्मेंद्र सिंह वाघेला को भी उन्होंने टिकट दे दिया। मतलब कि जो भी भाजपा में आया बाहर से उसको भाजपा ने टिकट दे दिया। तो जवाहर चावड़ा बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में से किसी का फोन नहीं उठाते, वो किसी भी फंक्शन में लोकसभा को लेकर भी जो तैयारियां हो रही है वो भी उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, और एक तरह से मौन जो है उन्होंने, चाहे कुपित होकर ही क्यों ना हो, लेकिन मौन धारण करके रखा हुआ है। और मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं मेरा भी फोन नहीं उठाया। मेरी रिंग, मैंने फोन बजाया, फोन किया, रिंग बजी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि मेरी अच्छी जान पहचान है उनसे, सालों से हम लोग पॉलिटिक्स कवर करते हैं, तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। और वो वही जवाहर चावड़ा है जो मानावदर से, वो और उनके पहले उनके पिताजी
उस बैठक से लगातार जीतते रहे। उनकी एक तरह से पैतृक बैठक मानी जाती है वो सीट जो है माणावदर की। लेकिन उनकी जगह जब अरविंद लाडानी, अब पिछली जब ये 2022 की चुनाव हुए थे, तो आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग, जो बड़े लोग थे, जो हारे थे, उनमें से माणावदर में जवाहर चावड़ा थे, जिनको हराया था अरविंद लाडानी ने। वो वही अरविंद लाडानी है जो पहले जवाहर चावड़ा और उनके पिताजी के लिए ही जो है वो मतलब दिन रात एक करके काम किया करते थे, और वो कांग्रेस में थे। जवाहर चावड़ा भी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन जब जवाहर चावड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया और मंत्री बन गए अचानक से 2020 में विजय रूपाणी की सरकार में, तब बताया जा रहा है कि अरविंद लाडानी ने उनसे जो है अपना रिश्ता जो है वो तोड़ दिया और कांग्रेस के लिए उन्होंने तैयारी शुरू की, और 2022 में वो वही जवाहर चावड़ा के खिलाफ लड़े। जवाहर चावड़ा हार गए, अरविंद लाडानी जीत गए। अब उसके बाद अरविंद लाडानी अब कुछ दिन पहले वो भी जो है कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की छांव में चले गए, और अब वही अरविंद लाडानी को फिर से वहां का बाई इलेक्शन का टिकट मिलेगा। तो जवाहर चावड़ा बड़े नाराज चल रहे हैं। तो वो सिर्फ वो नाराज नहीं चल रहे, सुरेंद्र नगर में, मैं आपको गुजरात की स्थिति को लेकर बात कर रहा हूं। अभी पहले मैंने ये बता दिया कि जो आयाराम थे, जितने भी आयाराम थे बाहर से भाजपा में, उन सबको सम्मानित किया गया, उन सबको टिकट दे दिया गया। तो हुआ ये, बीजेपी में अंदर जो है बड़ी मजाक चल रही, क्रूर मजाक चल रही है, और सीनियर कार्यकर्ता एक दूसरे को ये मजाक का जो है वो पात्र बनाते हैं। वो पूछते हैं एक दूसरे को कि ये बताओ कब तक जो है तुम वो दरी बिछाओगे, कब तक जो है वो तुम वो कुर्सी लगी है सभा में उसको पोछा मारोगे, ये बताओ कि कब तक तुम जो है वो लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने में अपने दिन रात जो है वो लगा दोगे, कब तक ये बताओ हमको भैया तुम कि चंदा इकट्ठा करने की मुहिम में जो है वो लगातार घूमते रहोगे, फिरते रहोगे, खुद के पैसे खर्च करके, जबकि तुमको खुद को कई बार चंदे की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन तुम्हारा कुछ होता नहीं है। ये सब मजाक जो है बीजेपी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पिछले 10, 15, 20, 25, 30 साल से जुड़े हैं, वो एक दूसरे को अब जो है वो इस अपने एक दूसरे की मजाक बना रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको लग रहा है कि इस पार्टी में कितना भी भोग, जैसे वो अमित शाह साहब कहते हैं ना कि मैं तो पोस्टर लगाता था, मोदी साहब भी कहते हैं कि ये तो एक सादा सिंपल सा चाय बेचने वाला लड़का था, और पार्टी ही है जिसने हमको इतना बड़ा बना दिया। तब वो कार्यकर्ता सब जो है ना वो सवाल करते हैं कि हम ये दो ही तो बड़े बने और कौन बड़ा बना। मतलब कि बलिदान तो पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हजारों लाखों लोगों ने दिया होगा, तन मन और धन से, लेकिन बड़े तो कुछ ही लोग बन पाते हैं। सबकी औकात नहीं है, सबकी किस्मत नहीं है। तो एक तो ये बताना था। दूसरा ये बताना था, इसमें आप इस वीडियो में आप ये जो कार्यक्रम है इसमें कोई आपको वीडियो नहीं मिलेगी, मैं सीधा आपसे बात करता रहूंगा। तो दूसरा ये बताना था आपको कि साबरकांठा के बाद सुरेंद्रनगर जो है जिला, जहाँ की लोकसभा की सीट है, वहां भी जो है वो बवाल मचा हुआ है। वो आपको बता, पोरबंदर में भी बवाल मचा हुआ है। पोरबंदर में मनसुख मांडविया जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो लेवा पाटीदार हैं, और पोरबंदर में आमतौर पर विठल रादड़िया लड़ा करते थे जब वो जीवित थे, वो भी पटेल थे, वो भी लेवा पाटीदार थे, लेकिन उनको उनकी अलग एक समझ थी, सोच थी, और मेयर कम्युनिटी जो बहुत बड़ी है पोरबंदर जिले में, उनके साथ उनका तालमेल और सामंजस्य काफी बहुत अच्छा था। तो कांग्रेस से भी लड़े तो जीते थे, बीजेपी भी लड़े तो वहां से भी जीते थे, पर उसके बाद कोई और लेवा पटेल पाटीदार जो है वहां पे आके जीता हो अपने दम पे। हाँ, वो पार्टी फिर जो कुछ मतलब समीकरण इक्वेशन फिट करती है, यही उम्मीद में मनसुख मांडविया को वहां से टिकट दी गई है कि पार्टी कुछ न कुछ जोड़ तोड़ कर लेगी और कैसे भी करके उनको जिता देगी। लेकिन अब जब ललित वसोया, जो कि पाटीदार अनावत आंदोलन से उभरे हुए नेता, मूलभूत रूप से धोराजी उपलेटा के, और जब वो भी कांग्रेस से अब पोरबंदर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और वो विठल रादड़िया साहब के बहुत करीबी रहे हैं, तो उनको पोरबंदर का पता है कि पोरबंदर में कौन सी चाबी कहाँ घुमानी है और कैसे कुछ हो सकता है, तो क्या किया जा सकता है। तो वो जानते हैं कि क्या हो सकता है, तो वो बाहर ही नहीं माने जाते। लेकिन मनसुख मांडविया को, क्योंकि वो पालिताना से आते हैं, तो कि भावनगर ये जिले में पड़ता है,
तो उनको बाहरी के तौर पर जो है कहा जा रहा है, और वहां पोस्टर लग रहे हैं, पोरबंदर में पोस्टर लग रहे हैं कि ये बाहरी है, इसको इसको नहीं जिताना है। और आरोप लग रहा है कि ललित वसोया, जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, वो ये सब कर रहे हैं। ललित वसोया कह रहे हैं कि भाई मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, वो सब जो है वो भाजपा के ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो मनसुख मांडविया की उम्मीदवारी से, कैंडिडेचर से खुश नहीं है। वही हाल सुरेंद्रनगर में है बीजेपी का। सुरेंद्रनगर में जिनको टिकट दिया गया है वो सिंहोरा है, चंदूलाल सिंहोरा। अब वो आते हैं चुवाड़िया कोली समाज से। कोली समाज बहुत बड़ा है हमारे यहाँ ओबीसी में, और कोली समाज में दो तबके हैं, एक है तलपदा कोली और एक है चुवाड़िया कोली। और तलपदा कोली जो है उनकी तादाद और उनकी पॉपुलेशन और उनका बाहुल्य बहुत ज्यादा है सौराष्ट्र में। और ये चंदूलाल सिंहोरा जो आते हैं बेसिकली एक जमाने में जब ये मोरबी जिला नहीं बना था, तब वो जहां से आते हैं वो है हड़वद इलाका, और हड़वद जो इलाका है, जो कस्बा है, वो आता था सुरेंद्रनगर जिले में। लेकिन मोरबी जिला कब का बन चुका है, उसके बाद वो हड़वद जो है वो मोरबी में है। तो चंदूलाल सिंहोरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पदों पर, वरिष्ठ पदों पर रहे, लेकिन मोरबी जिले के लिए। अब ये है झालावाड़, मतलब कि सुरेंद्रनगर जिला, और सीट बनती है सुरेंद्रनगर की। और दूसरा कि वो तलपदा कोली नहीं है, वो चुवाड़िया कोली है, और इसीलिए उनका भी जो है पुरजोर से विरोध हो रहा है। सुरेंद्रनगर जिले में बसने वाले जिनकी की तादाद बहुत बड़ी है, वो तलपदा कोली कम्युनिटी से, कि हमको हमारी कम्युनिटी का उम्मीदवार चाहिए, वरना हम इनको हरा देंगे। ये सब विरोध का माहौल जब बन रहा है, और दो जगह तो इनको उम्मीदवार बीजेपी को बदलने पड़े, साबरकांठा और ये बड़ौदा में, तब जाके फिर से जो है गुजरात संगठन सोच रहा है कि अब जो है फिर से नरेंद्र मोदी साहब के शरण में जाया जाए, और उन्हीं को कहा जाए कि आप कुछ प्रोग्राम बनाइए मेहरबानी करके, ताकि हम जो हैं वो आपकी छत्र छाया में ये जो विरोध के सुर खड़े हो रहे हैं, जगह जगह पे जो विरोध हो रहा है, उसको शांत कर दे अगर आप मुलाकात करेंगे। तो हर मर्ज की एक दवा भाजपा में मोदी है, तो मोदी को तुरंत कुछ दिनों के बाद तुरंत जो है गुजरात में बुलाया जाएगा। जो भी हर जगह पे जो विरोध के मामले हो रहे हैं उसको ठंडा करने के लिए, ठंडे बस्ते में डालने के लिए, और उनकी सभाएं जो हैं वो करवाई जाएगी, जैसे कि सोमनाथ, द्वारका, अंबाजी, पावागढ़, इनमें से किसी एक जगह पर जो है वो मुलाकात लेके अपनी यात्रा गुजरात की शुरू कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद वो जो है वो गुजरात में महसाणा, मध्य गुजरात में, उत्तर गुजरात में महसाणा, मध्य गुजरात में पंचमहाल या छोटा उदेपुर, और सौराष्ट्र में राजकोट से प्रचार सभा को संबोधित कर सकते हैं। ये एक तिरछी एकदम, मतलब कि कुल मिला के एक संभावना है, ब्लूप्रिंट है, संभावना की ब्लूप्रिंट है कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात तो है, वो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, वो बिल्कुल सच है कि उनको हो सके उतना जल्दी गुजरात प्रवास पे बुलाया जा सकता है, ताकि ये जो विरोध हो रहा है, उठ रहा है, वो बंद हो जाए। तो ये आपको हमको अंदर की बात जो थी गुजरात की राजनीति में अभी भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या परेशान कर रहा है, और जो आयाराम आए कांग्रेस से बीजेपी में, उनको कितना सम्मान मिला, और जो मूलभूत कार्यकर्ता हैं, जो ओरिजिनल वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो ताली बजाते जो है वो देखते रह गए बस। और अब वो जिताने की कोशिश करेंगे उन लोगों को जो कि अब तक उनको गालियां देते थे। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस में रहते हुए बहुत सारी गालियां जो है, मतलब बहुत सारी विरोध में बातें कही है, सीधे चावड़ा ने कही है, चिराग पटेल ने कही है, अरविंद लाडानी ने कही। अब वही लोगों के लिए उसी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं को वो चुनाव जीत जाए, बाय इलेक्शन में कांग्रेस से आए हुए लोग चुनाव जीत जाए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो मोदी साहब की बीजेपी है, ये इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये हो भी रहा है, तो ये आपको बताना था। तो आपको ये बातचीत जो है कैसी लगी, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का।
जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।